नमस्कार, मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण IAS अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को खोटा निबंध पुस्तक पर चर्चा करेंगे। आप जैसा जानते हैं, अभी CGL JSSC का एग्ज़ाम जो झारखंड CGL का है 21 अगस्त को निर्धारित है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं खोटा का रिवीजन क्लास चला रही हूँ। इसी कड़ी में आज हम खोटा निबंध पुस्तक जो एकल निबंध संग्रह है, इसके लेखक डॉक्टर BN ओहदार हैं। इसी पुस्तक का निबंध संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। और ये निबंध संख्या 2 जो है आपका बखेड़वा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा है। शीर्षक का अर्थ होता है झगड़ों में झगड़ा, लिंग का झगड़ा। बखेड़ा में बखेड़ा मतलब झगड़ों में झगड़ा, लिंग का झगड़ा, या इसे झंझट में झंझट, लिंग का झंझट कह सकते हैं। आइए सबसे पहले इस निबंध की खोटा से हिंदी रूपांतरण देखते हैं। तो फटाफट आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ई दुनियाई बखेड़ा भंडार है के, मतलब यह दुनिया में झगड़ा का भंडार है। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। कौन कौन बखेड़ा जे चर्चा करल जाए। लेखक लिखते हैं डॉक्टर BN ओहदार कि कौन कौन बखेड़ा में झंझट का चर्चा करल जाए, काके छोड़ देल जाए और किसे छोड़ दिया जाए। ये फैसला करना टा फेदरवावे काम, मतलब यह फैसला जो है करने का जो काम है फेदर आविक, ये जो है एक ठेठ खोटा शब्द है, काम है। मने रोजी रोटी बखेड़ा, काम और बेसिक बखेड़ा, यानी काम और बेसिक, काम कम और बेसिक बखेड़ा मतलब कम और अधिक का बखेड़ा। आगे कहते हैं ऊंच नीच के बखेड़ा, यानी ऊंचा और नीचा का बखेड़ा। यहाँ पर देखेंगे जात पातिक बखेड़ा, यानी जाति पाति का झगड़ा। छोट बोड़ के बखेड़ा, छोट बोड़ मतलब छोटा और बड़ों का झगड़ा। गोर कार के बखेड़ा, यानी गोरे और काले का बखेड़ा। अमीर गरीब के बखेड़ा, अमीर और गरीब का झगड़ा। जनी मर्द के बखेड़ा। देश परदेश के बखेड़ा, मतलब देश और दूसरे देश का बखेड़ा। और ना जाने कते कते किस्म के बखेड़ा है। लेखक लिखते हैं और नहीं जाने कितने कितने तरह के झगड़े हैं। एगो समाज विज्ञानी तो यहाँ तक कहल हत कि, यानी एक समाज विज्ञानी हैं जो यहाँ तक कह दिए हैं सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट। बड़ा अच्छा यहाँ पर एक फ्रेज का यूज किए हैं। मानिक यानी माने समाज बखेड़ा प्रतिफल है के, मतलब समाज जो है वो झगड़ा का प्रतिफल है। ये डॉक्टर BN ओहदार झगड़ों में झगड़ा, लिंग का झगड़ा में भूमिका के रूप में निबंध संख्या 2 में लिखते हैं।
आगे, हाँ ई बखेड़ा गुलाएं कुछ तो व्यक्तिगत, कहते हैं यह बिखाड़ा जो है, झगड़ा जो है कुछ तो व्यक्तिगत है, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ घर का है, कुछ क्षेत्रीय है, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और कोन्हों बखेड़ा तो गोटे दुनिया एक लागिन है, और कोई झगड़ा जो है पूरा दुनिया का लगता है। मकिन आज हम आगू एगो नावा किस्मिक बखेड़ा डंडाइल है, लेखक लिखते हैं, लेकिन आज जो है नया तरीके का झगड़ा डंडाइल मतलब खड़ा है। ऐसे तो ये बखेड़ा कोनो नावा नहीं लागे, मतलब यह झगड़ा जो है कोई नया नहीं लगता है, मकिन हमार ध्यान आज तक, लेकिन मेरा ध्यान आज तक वो बाटे ले नहीं रही, वो है लिंग बखेड़ा, वह जो है लिंग का झगड़ा। आगे कहते हैं, बात ऐसन भेलक, आज एगो दोस्त संगे बहस भय गेल लक। मतलब बात ऐसा हुआ कि आज एक दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ बहस हो गया। वो कौन हो? प्राणीवाचक शब्द के गलत लिंग प्रयोग कर हलक। अनेक प्राणीवाचक जो सजीव है, जिसमें प्राण है, गलत लिंग का प्रयोग करते हैं। हाँ आयद भय गेलक, मतलब लिखते हैं हाँ आद हो गया। ऊ कहलक हवा बहता है, वो कहते हैं हवा बहता है, हम ओकरा गलत साबित करे नहीं, मैं उसे गलत साबित नहीं किया। बिचकुन मतलब बल्कि, बिचकुन का हिंदी होता है बल्कि। ध्यान देवे ख्याल से कही लिया, यानी ध्यान देने के ख्याल से कहे, कटी लिंग के ध्यान कर कल हवा स्त्रीलिंग है कि हवा बहता नहीं है, हवा स्त्रीलिंग है, मीन्स हवा बहती है। बस का यही इतना सुन है। अनि आगे कहते हैं, क्या वो इतने सुन है, इतना सुनते हैं वो फायर भेगेलक। इतना सुनते ही वह गुस्सा हो गया और कहे लागलक, तो यह ओदी गोदी मेन निकालल है, बताओ तो लिंग के माने की हवे। कहते हैं कि आप जो है इसका मीन मेख निकाल है, तो बताइए क्या लिंग के माने क्या होता है। फिर वो दंदनाइले कहे लागलक। फिर वह जो है लगातार दंदनाइले मतलब लगातार कहने लगा। हिंदी शब्द सागर के अनुसारिक नंबर 1, चिन्हा या निशान नंबर 2, गुपेंद्रियाँ नंबर 3, व्याकरण के अनुसार नंबर 4 अनुसार वह तत्व जिसे पुरुष और स्त्री में भेद का पता लगता है। यहाँ तक आप निश्चित तौर से समझ गए होंगे। नंबर 4, जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो। नंबर 5, संख्या के अनुसार मूल प्रकृति। नंबर 6, मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण जकर अनुसार लिंग के निर्णय करल जाए, जिसके अनुसार जो है लिंग का निर्णय किया जाता है। वो सब
ई तरी है उपकर्म, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्णवता, अर्थवता और उपयति। यह नहीं, आगे कहते हैं यह नहीं, फिर उ आँख डंडाई के, यानी फिर वह जो है आँख जो है दिखा के, डंडाई मतलब यहाँ दिखाए के कहलक, ई हवा के की लिंग चिन्ह है, कि यह हवा का क्या लिंग चिन्ह है, एकर में कौन ऐसन तत्व है जकरा देख के तोय कह देले, एकर में कौन सा ऐसा तत्व है जिसे तुम देख करके कह दिया कि हवा स्त्रीलिंग है, कि हवा स्त्रीलिंग है। हवा पारे तोरा एकर में कौनहो देखाई पड़ल हतो, हवे पारे तोरा एकर में कौनहो देखाई पड़ल हतो, मकिन एकर पर्यायवाची गुलिन पवन, मतलब हवा का जो पर्यायवाची है वो पवन है, मरुत है, वायु है, समीर है। आदि के व्याकरण यानी व्याकरण में गुलिन पुलिंग कैसे कह देला, कि ककरो नाम बदल देले से ओकर प्रवृत्ति बदल जाए। ये डॉक्टर BN औतार लिखते हैं कि हवा, मरुत, वायु, समीर आदि व्याकरण जो है गुलिन में पुलिंग कैसे हो गया है, क्या किसी का नाम बदल देने से क्या वो उसकी प्रकृति बदल जाती है? इतने ना है, आगे कहते हैं इतने नहीं, अजलत तो ये देखा कि यानी अजलत तो यह देखा कि पुल्लिंग के भीतरे स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पावल जा है। लेखक लिखते हैं कि अजलत, अजलत मतलब आश्चर्य, तो देखते हैं कि पुल्लिंग के भीतर में स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर में पुल्लिंग पावल जा है। कहभे कैसे, मतलब कहोगे कैसे, तो देखा आँख, अंगूर, आँख, आँख मतलब आँख, अंगूर, अंगूर, अंगूर मतलब फिंगर, हाथ की अंगुलियाँ या पैर की अंगुलियाँ, नाक, हड्डी, ये सब स्त्रीलिंग हके, चाहे मर्द रहे चाहे जनी बेटिक, मतलब आँख, अंगुली, नाक, हड्डी सब स्त्रीलिंग है, यानी मर्द चाहे या जनी बेटिक। दांत, पेट, पैर, हाथ, ये पुल्लिंग है के, कहते दांत है पुल्लिंग, पेट भी पुल्लिंग, पैर भी पुल्लिंग, हाथ भी पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग है, चाहे मर्द रहे चाहे जनी बेटिक, यानी चाहे वो लड़का हो, मर्द मतलब पुरुष हो, या जनी बेटी रहे, माने मर्द तो है के पुल्लिंग। आगे लिखते हैं कि मर्द तो पुल्लिंग है के, मकिन गातिक अंग गुलिन है के स्त्रीलिंग, लेकिन उसके गात के अंग जो है वो स्त्रीलिंग है। तैसने जनी बेटी तो है के स्त्रीलिंग, उसी प्रकार लड़की यानी जनी बेटी तो स्त्रीलिंग है, मकिन ओकर गातिक अंग गुलिन है के पुल्लिंग, लेकिन उसके गात का अंग जो है पुल्लिंग है। बाहरी लिंग व्यवस्था, बाहरी लिंग और एकर व्यवस्था, यही लिखते हैं कि क्या लिंग है और क्या लिंग का व्यवस्था है, ये आश्चर्य करते हैं आपके लेखक। हम अपन सिफरई में कटी, कटी मतलब थोड़ा, रगाई के कहलिए, देखा जनाब तोहें कौनहो चीज़ें तह में तो जीव है ना, कि आप जो है कोई चीज़ के अंदर, अंदर मतलब तह में नहीं जाओगे। अथ उड़िए बेगर बुझले डोका फायरे लागभे, मतलब बिना अर्थ को बुझे हुए खाली
बोलेगो, डोका फार मतलब लाग भे मतलब बोले लगने गई। बात दरअसल आर आया ऐसन है कि, मतलब बात और ऐसा है कि, आया मतलब वास्तविक, ऐसन है कि कोन्हों देशेक भाषा सही देशेक संस्कृति के वाहक कहा है, यानी कोई भी देश की भाषा उस देश की संस्कृति का वाहक है। बा मीन्स अथवा, यहाँ पर देखिए बा, संस्कृति के छाप भाषाएं पावा है, संस्कृति का जो छाप है उस भाषा में पाया जाता है। और भारतीय दर्शन के विशेषता ई है, और भारतीय दर्शन का विशेषता ई है कि जड़ चेतना चर अचर सभी में प्राण तत्व पायल जाए, सभी में जो है प्राण तत्व पाया जाता है। सएक लागिन, इसीलिए जो है धरती के माय, आकाश के सरग के पिता और बोन पहाड़ के देवी देवता तरी मानल जानल जा है। यह लागिन हिंदी व्याकरण गुलिन जड़ चेतना सभी में लिंग भेद कर राखल हथ। आगे देखिएगा, तखन कहते तखन ऊ कटी मुस्कई के आर टेढ़ा मुँह करके तरतड़ैले कह उठल, बेस तो सैके लागिन, सैक लागिन तोहिन पहाड़ पर्वत, यानी तोहिन के पहाड़ पर्वत पहाड़ी और पर्वत, पाखन मतलब पत्थर के पूजा में आपन माथा ठेहले चल है, मतलब अपने माथा को झुकाते चलते हो, प्रणाम करते चलते हो। मकिन जियत हाड़ मांस के जीव के पूछभे ना है, लेकिन जो है जीवित जो है मनुष्य है, जैसे हाड़ और मांस है, के जीव को नहीं पूछोगे, पूछभे तक ना है। बेचारन गिरिडीह जिला उ चौकरा मतलब जिसे आने थर्ड जनरल कहते हैं, गुलिन वोटर लिस्टे अपन चढ़वे खातिर छिछियाते रहल, मतलब वोटर लिस्ट में नाम अपना चौकरा मतलब वही थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं, मकिन चढ़ाते रहा। मकिन वोटर लिस्टे यानी वोटर लिस्टे, मकिन यहाँ वोटर लिस्टे होना चाहिए, अपन नाम चढ़वे में दूर आदमी तक माने लेना तैयार है। तोहिन आखिर औखिन के पेट दिए अधिकार की रंग मिलते, कहता आखिन ओखनी वोट, पेट नहीं वोट दिए अधिकार की रंग मिलते। वोटर लिस्टे औखनिक लिंगिक व्यवस्था जे नखे, यानी वोटर लिस्ट में उसके लिंग का व्यवस्था जो नहीं है उतने ना है। तोहनिक राष्ट्रीय भाषा हिंदी में नखे औखनिक लिंगिक व्यवस्था, यानी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी उसकी लिंग का व्यवस्था नहीं है। हम फुसफुसाई के कहलिए, मैं फुसफुसा के कही, अरे तो एकर से की भेले, अरे तो इससे क्या हुआ। सैयक लागिन तो हिंदी के राष्ट्रभाषा गद्दी बैठल रहूं, ओकर व्यवहार क्षेत्रें कहाँ रहे देल है। चार जेंडर वाला अंग्रेजी हामिन के प्रिय है, यानी चार जेंडर वाला अंग्रेजी जो है मेरा प्रिय है। हम सोचे हो, मैं सोचता है, यदि घर सुमारी अंग्रेजी भाषाएं करल गेल रहते तो, मतलब घर सुमारी किया रहता तो बेचराएं चौकरा सबके नाम जरूर चढ़ते जैतलिन, मतलब वोटर लिस्टे। कहता अंग्रेजी भाषा में यदि घर शुमार मतलब एक अनुमति किया जाता तो इन लोग का जो नाम है वो जरूर लिस्ट में चढ़ जाता। एवं अंग्रेजी भाषा दूध कर धोवल नहीं है, मतलब वहाँ कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वो दूध का धोया हुआ नहीं है। हिया गोटे मनुष्य जात के
खिदरी खिदरी बाँट के राख देल गेल है। मतलब यहाँ पर जो है खिदरी खिदरी मतलब अलग अलग बाँट के रख देल गेल है। भला देखा तो चार गो यानी चार गो लिंग है। ये कोई बात भेलक, यह कोई बात हुआ। हम कहले ऐसे हमने प्राचीन भाषा संस्कृत मतलब ऐसे तो हम लोग की प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो वो वृहनला मतलब चौकरा जिसे कहते हैं, सामान्यतः हिंदी में इसे हिजड़ा के नाम से जानते हैं, जो थर्ड लिंग इंग्लिश में कहते हैं। गुलने चर्चा है। फिर तोहें कैसे कहबे, फिर आप कैसे कहोगे कि वो तरतलेले कै उठल निके रहत वो पानिनी, मतलब धन्यवाद निके आनी अच्छा रहे वो पानिनी। पतंजलि ऋषि गुलैन कम से कम वृहनाला के सूद तो लेलथिन, कम से कम जो है ये थर्ड जनरल का सूद तो लिया। मकिन अखनियों कम प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी ना रहते। यहाँ देखेंगे लिंग भेद करे बहनाएं, बहनाएं मतलब बहाना, गोटा मनुष्य जात के खंड खंड करके बाँट खूंट के अलग विवाद के भावना खड़ा कर देला। लेखक लिखते हैं नाट्य शास्त्र के लिखवैया यानी नाट्य शास्त्र का लिखने वाले आचार्य भरत तो अपन नाटक शास्त्रे ऐसा नियम बनाए देल हला कि जनी बेटी बा बेटी छुआ गुलने संस्कृत बोले के अधिकारी ना हल। यानी आचार्य भरत तो अपन नाटक में जो है नाटक शास्त्रे मतलब पुस्तक में उन्होंने तो बेटी लोगों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था। औखनी के प्राकृत बोले खातिर विवश कर देल हल थे। मतलब प्राकृत भाषा को बोलने के लिए जो है उसे विवश कर दिया। तैयो हिंदी गुलनाएं यानी तैयो कहते हैं हिंदी के तुलना में, तभी क्या कहते हैं हिंदी के तुलना में संस्कृत कटी बेसी समतावादी, यानी तब भी जो है हिंदी के तुलना में संस्कृत थोड़ा जो है समतावादी है, भावना बराबरी भावना पावा है। वो आगू कहलक, वो आगू कहते हैं एकरो ले बेसी समतावादी मानववादी दृष्टि तो हामिन के ई क्षेत्रीय भाषाएं गुलेन है। मतलब हम लोग का जो खोटा जो है वो ज़्यादा समतावादी है, मानववादी है, ठीक है, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है जेकर में लिंग के लेके कोनो बखेड़ा ना है, जिसमें लिंग को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। प्राणीवाची सब एक लिंग हथ, यानी जितने भी प्राणीवाची हैं मतलब सजीव हैं सब में एक लिंग है। अप्राणीवाची यानी जड़ चेतना सभे एक तराजू तौलल जाहत। ई क्षेत्रीय भाषाएं ऐसा नियम कोनो सहजे ना भेल है। मतलब यह क्षेत्रीय भाषा में कोई ऐसा नियम सहज से नहीं है, एकर पीछे एगो बड़का दर्शन यानी फिलोसफी काम करो है, यानी इसके पीछे एक बड़ा दर्शन यानी फिलोसफी काम करता है। आगे कहते हैं भाषा संस्कृति के वाहक लागे है। इन्होंने लिखते हैं कि भाषा जो है वो संस्कृति का वाहक है, वाहक लागे। संस्कृति के छाप भाखाई दिखाई पड़े है। मतलब संस्कृति का छाप जो है भाषा में दिखाई पड़ता है। जहाँ तक जैसन संस्कृति हते मने सामाजिक चाल व्यवहार रीति भांति रंग रेवास रहते तकर छाप भाखाई परबे करते। हमनिक संस्कृति बेबस हम कहते हैं यहाँ पर हमनी संस्कृति 22 बातें बड़ी बेस है। वो है श्रम। हम लोग का संस्कृति क्या है? वो श्रम है, समता है, सह अस्तित्व है, सहयोगात्मक है। यही है हमने सामाजिक दर्शन के, यही है हम लोग का सामाजिक दर्शन यानी फिलोसफी। एकर छाप हमने भाखाई पावा है।
पावा है, मतलब पाया जाता है। लिंग भेद एकर एगो पैठ तरह के, यानी लिंग भेद जो है इसका एक उदाहरण है। आगे उन्होंने उदाहरण देते हैं। गाय चर है, यानी गाय जो है चरती है। बरद चर है, यानी बैल जो चर रहा है। माई खा है, माता खा रही है, माँ खा है। बाप खा है, यानी पिताजी खा रहे हैं। बड़का जा रहा है, यानी लड़का जा रहा है। लड़की जा है, यानी लड़की जा है। ना कौन स्त्रीलिंग है, ना कौन पुल्लिंग, यानी ये सारे में देखेंगे। गाय चर है, यहाँ से ना तो पता चल रहा है स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग है। बरद चर है, यानी बैल जो है चर रहा है। माय खा है, बाप खा है। लड़का जा है, लड़की जा है। ना कौन स्त्रीलिंग है ना कौन पुल्लिंग, कोई लिंग भेदभाव ना है यहाँ पर जो है आप देखेंगे, कोई लिंग जो है भेदभाव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि कोई भी लिंग भेदभाव नहीं है। राष्ट्रीय एकता जैर मोवार क्षेत्रीय भाषा गुलेन बेस तरह ढूंढल जाए पा रहे, यानी राष्ट्रीय भाषा का जो है, राष्ट्रीय यानी क्षेत्रीय भाषा का जो है मोवार यानी जैर मोवार जो है बेस तरह जो है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार कितना सुंदर और सहज जो है लेखक लिखते हैं। आगे देखेंगे। एकर बाटे तोहिन जनता से कह है, कहता है एकर बाटे तोहिन जनता से कह है, जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब एक हा जाए, मतलब लिंग भेद को भुला करके जो है सभी एक हो जाइए। दोसर बाटे टटका, यानी दूसर बात जो है टटका अप्राणीवाचक दामोदर नदीक, यानी नद, यानी टटका मतलब तुरंत। दामोदर नदी के जो है नद पुल्लिंग है। और भेड़ा नदी यानी भैरवी नदी के नदी यानी स्त्रीलिंग। कहथूँ मुँह ना बथो, मतलब मुँह ना बथो मतलब थकना। आब एगो पैठतर देखा। रजरप्पा दामोदर नदी हेठे पश्चिमे से पूरब बहे है, कि रजरप्पा में जो है दामोदर नदी पश्चिम से पूरब बहते हैं। और भेड़ा नदी जो है पानी तकर ऊपरे दक्षिण बाटे ले आके गिरे है, मतलब वहीं पर जो है भैरवी नदी जो है दक्षिण से आकर के दामोदर पर गिरती है। आप बतवा ऊपरे पानी हेठे ना गिरते तो कहाँ जीते, मतलब आप बताइए ऊपर का पानी जो है नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जीते। मकिन पंडित गुलेन के ढड़नच तो देखा, लेकिन कहते हैं पंडित लोग का ढड़नच तो देखिए। कह देला हियाँ नद और नदी के दुर्लभ संगम है, मतलब यहाँ पंडित लोग कह दिए कि नद और नदी का जो है दुर्लभ संगम है। नद मतलब पुरुष हेठे है और नदी स्त्रीलिंग मतलब ऊपर है, यानी ऊपरे। पुरुष हेठे स्त्री ऊपरे, यहाँ पर देखेंगे कि पुरुष जो है हेठे है और स्त्री ऊपरे। विपरीत रतिक बेपट तरिया पैठतर, मतलब ये कहता है विपरीत रतिक बेपट तरिया यानी पैठतर है, मतलब जो ऐसा उदाहरण है जो कहीं नहीं मिलता है। ऐसा पैठतर भेटाना मुश्किल है, मतलब ऐसा उदाहरण जो है मिलना मुश्किल है। मकिन बाहमन यानी बाहमन मतलब ब्राह्मण सब यदि दामोदरे करघाएँ कहता घूरता तो ऐसा विपरीत रतिक पैठतर कते भेटाए पारे, मतलब यदि कहते हैं ब्राह्मण लोग यदि ये नदी के करघाएँ मतलब तट पर घूमते तो इतने कई उदाहरण मिले। लय जब ऊपरे पानी हेठे गिरेटा दुर्लभ है के तो आर कहे कि मतलब और कहना क्या। लाखों लाख लोग उल्टी छुरा से मुड़ाए लागला, मतलब लाखों लाख जो है उल्टी छुरा मतलब अस्तूरा से जो है कहता मुंडाए मतलब बाल छीलने लगा। आखिर ई कैसे, मतलब वो कहते हैं आखिर ई कैसे भेलक, मतलब उल्टा छुरा से क्या बाल को मुड़ सकते हैं। लिंगिक भेदक चलती तो मतलब लिंग का भेद के ऊपर चलती तो लिंग के भेदक चलते दामोदर के पुरुष और भेड़ा नदी बनाए देला, कहते हैं और भेड़ा नदी के नारी बनाए देला। वाह की कहे है, मतलब क्या कहते हैं वाह क्या कहना है। ऊ फिर कहलक
तोहनी अपन राष्ट्रीय भाखाएँ लिंग भेद करे इतना नियम कि आप लोग में राष्ट्रीय भाषा में लिंग का भेद करने में इतना नियम उपनियम बनाए रखे है कि उपनियम बना के रखे है कि कोई लिंगिक भेद यानी भेदा भेद करथी मूर खराब जाए, मतलब करथी मूर खराब जाए, कभू परफेक्ट ना हवे पारे, कभी परफेक्ट नहीं हो पाया। तकरो में अपवाद के दुखे के ऊपर प्रचार की लगाई राखे है, मतलब क्या लगा के रखते हैं। वो दिन आगू कहलक, मतलब वह दिन जो है आगू कहलक, हमें सोच हो मैं सोचते हूँ, जतना समय और ऊर्जा लिंग भेद करे में नाश करल जाहे वकर में आघाव ले कम समय कोनो दोसर बोड़ काम राष्ट्रीय हित बा मानुषिक हित करल जाए पारे। मतलब जितना जो समय आप लिंग के भेद में समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, यदि उतना राष्ट्र या समाज के निर्माण में किए करते तो वो अच्छा होता। आगे कहता है, आगे लिखते हैं, फिर वो आगू कहलक, फिर वो आगे कहते हैं, हर चीज़ के बोह मतलब बहाव कठिन से सरल यानी कठिन से सरल सोझ बाटे होवे करो है। ई प्राकृतिक आया नियम है, आया मतलब वास्तविक नियम है। मकिन तोहनिक भाखाएँ के परिनिष्ठित करे उता सुताए भाषा के बलि के बकरा बनाए देल यानी बनाए छोड़ल हा, सहजता के कठिन बनाए दिला यानी सहज को जो है कठिन बना दिया। उल्टी गंगा बहा दिला, मतलब उल्टा गंगा जो है बहा दिए। कल कल छल करत झरना के बांध के पोखर बनाए देला, मतलब पोखर मतलब छोटा तालाब, पोखर मतलब होता है छोटा तालाब बना दिया। ठीक है, कहता ई भाव है, ये भाव में तोहिन प्रतिक्रियावादी है के, मतलब आप सभी जो है प्रतिक्रियावादी हैं। अथा स्थितिवादी है के, मतलब अथा स्थितिवादी है, प्रतिगामी है के और प्रतिगामी है के। आगे कहता है ऊन फिनु आगू कहलक, मतलब वो फिन आगे कहलक, वो फिन आगे कहलक। देखा गोटा दुनिया मतलब पूरे विश्व में, गोटा मतलब पूरा विश्व में, सब बखेड़ा के जैर मोबाइल लिंग भेद टाहके, मतलब सभी बखेड़ा मतलब झगड़ा का जो है मोर जो वायर मतलब मोबाइल मतलब मूल जो जड़ है वो लिंग का भेद है। यदि लिंग के भेद हटाए दिल जाए तो, यदि लिंग का भेद यदि हटा दिया जाए मतलब ख़त्म कर दिया जाए तो हमें बुझा हो, कहते हम बुझो दुनिया के ढेर कठिनाई कते पेच पाँच अपना ही सिराय जीते, मतलब पेच पाँच जो थोड़ा बहुत है वो सिर आ जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। मानुषिक विकास पथें, मतलब मानुष के विकास के पथ में, पथे मतलब रास्ते में सरसराऊ भागे लगता, मतलब सरसरा के आगे भागे लगता। हम ओकर मुँह टुकुर ताकते रह गेलो, मैं उसका जो मुँह जो है टुकुर ताकते रह गए। आज जो है हम इसी प्रकार आपको आज हम लोग चर्चा किए बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग का बखेड़ा यानी झगड़ों में झगड़ा, लिंग का झगड़ा, जो आपका खोटा निबंध पुस्तक की निबंध संख्या 2 था, उस पर आज चर्चा किए। आप मेरे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए और एक एक करके हम खोटा निबंध की यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे। आपके मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आप आने वाले दिनों में आप ASO बने, आपकी सचिवालय सेवा में सिलेक्शन हो जाए, मैं यही शुभकामना आप सभी को देते हैं। धन्यवाद।